आज आप सभी देख रहे हैं इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 12 ऑल बाय इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आंसर्स को। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे और साथ में अगर आपने इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द कैप्टन ऑफ नोटिलस, डिस्क्राइब हिज चैम्बर। आंसर है इसमें द कैप्टन ऑफ द नोटिलस वाज कैप्टन नीमो। हिज चैम्बर हैड सीवर hermit-like appearance with a small iron bed sheet, a work table, minimal furniture for his toilet. There were illuminated by indirect light, lacking comfort and containing only the barest necessities. कहने का मतलब है इस नोटिलस का जो कप्तान थे वो थे कैप्टन नीमो, और इनका चैम्बर कुछ इस तरीके से बताया है कि इनका चैम्बर बिल्कुल हर्मिट के रूम के जैसा था, जिसमें एक छोटी सी आयरन बेड शीट थी, काम करने के लिए टेबल था, बहुत ही कम फर्नीचर थे, और यहाँ पे टॉयलेट एक रूम के लिए रिफ़र किया है, ड्रेसिंग रूम के लिए, और साथ में यहाँ पर हल्की रोशनी जल रही थी। बहुत ही कम चीज़ें थी, बस ज़रूरतें जिन चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ वही चीज़ें थी, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं थी। नेम द इंस्ट्रूमेंट सो टू डॉक्टर एरोनॉक्स एंड देयर फंक्शन। डॉक्टर एरोनॉक्स को दिखाए गए सभी इंस्ट्रूमेंट के नाम बताइए और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। आंसर इज द इंस्ट्रूमेंट सोल्ड टू डॉक्टर एरोनॉक्स इंक्लूडेड द थर्मोमीटर मेजरिंग टेम्परेचर इनसाइड द नोटिलस, बैरोमीटर फोरकास्टिंग वेदर चेंजेस, हाइग्रोमीटर रजिस्टर मॉइस्चर इन द एयर, स्ट्रॉम ग्लास इंडिकेटेड स्ट्रॉम, कंपास शोइंग कोर्स। इस तरीके से सभी इंस्ट्रूमेंट के नाम और उनके फंक्शंस यहाँ पे ब्रैकेट में दिए हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। What was pressure gauge and what did it do? Pressure gauge क्या है और उसका काम क्या है? The pressure gauge was a dial with a moving needle connecting to the water outside, indicating depth of Nautilus in the sea. प्रेशर गोज में एक डायल होता है जो हिलता रहता है, जिसे बाहर पानी से कनेक्टेड होता है समुद्र में, और ये पता चलता रहता है कि नोटिलस कितनी गहराई में है समुद्र की। Why did Captain Nemo wish to have Dr. Aronnax complete attention? कैप्टन नीमो डॉक्टर एरोनॉक्स का ध्यान अपनी तरफ क्यों आकर्षित करना चाहते थे? वो क्यों चाहते थे कि डॉक्टर एरोनॉक्स उनकी बातों पर ध्यान दे? कैप्टन नीमो विश टू हैव डॉक्टर एरोनॉक्स कंप्लीट अटेंशन टू एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द नोटिलस फंक्शन, क्योंकि वो चाहते थे कि डॉक्टर एरोनॉक्स को इस सबमरीन के जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उनके बारे में पता चले। What did Captain Nemo describe as the soul of his machine? कैप्टन नीमो ने अपनी इस मशीन का, इस सबमरीन की सोल यानी आत्मा किसको बताया है? कैप्टन नीमो डिस्क्राइब इलेक्ट्रिसिटी एज द सोल ऑफ हिज मशीन ऑन द नोटिलस, प्रोवाइडिंग हीट, लाइट एंड मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट रिप्लाई डिड कैप्टन नीमो गिव व्हेन आस्क्ड अबाउट द एलिमेंट बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? मतलब कैप्टन नीमो का क्या जवाब था जब उनसे ये पूछा गया कि इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ की जाती है यहाँ पर सबमरीन में वो कहाँ से जनरेट होती है, किस एलिमेंट से इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन आस्क अबाउट द एलिमेंट यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कैप्टन नीमो मेंशन दैट ही ड्राइव द मीन्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सी इटसेल्फ एंड अवॉइडिंग ओइंग एनीथिंग टू मेटल्स ऑफ द अर्थ। यानी उनका कहना था कि वो इलेक्ट्रिसिटी को समुद्र से ही खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं। Describe the electric clock that Captain Nemo had designed. Answer, Captain Nemo's electric clock was divided into 24 like Italian clocks. Since there was neither night or nor day for him, it kept time more accurately than the best chronometers. Question number 8. What were the applications of electricity in the submarine kitchen? Answer is, in the submarine's kitchen, electricity was used for cooking with wire under the cookers, disturbing and maintaining heat over platinum plate. It also provided distillation devices for producing excellent drinking water. आते हैं क्वेश्चन आंसर, जिसमें लाइनों को देने के बाद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड। क्वेश्चन ए, हु सेड दिस एंड टू होम? ये किसने किसको कहा? आंसर नंबर ए, कैप्टन नीमो सेज दैट दिस टू डॉक्टर एरोनॉक्स। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द क्वेश्चन बीइंग रिफर्स टू हेयर? यहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया?
किस क्वेश्चन के बारे में बात की जा रही है? द क्वेश्चन बीइंग रिफर्ड टू इज डॉक्टर एरोनेक्स क्वेरी अबाउट द एलिमेंट बीइंग यूज अप क्विकली टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उस एलिमेंट के बारे में पूछा गया डॉक्टर एरोनेक्स द्वारा कि इस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी एलिमेंट की ज़रूरत होती है। व्हाट आंसर डज द स्पीकर गिव? स्पीकर ने इसका जवाब क्या दिया? यहाँ पर स्पीकर थे कैप्टन निम्बो, तो उन्होंने डॉक्टर एरोनेक्स को बताया क्या दिस क्वेश्चन विल बी आंसर एंड प्रोसीड टू एक्सप्लेन हाउ ई ड्राइव इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सी। डॉक्टर एरोनेक्स को कैप्टन नीमो द्वारा कहा गया कि उसके सवाल का जवाब मिलेगा, और उसके सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वो समुद्र से ही अपने सबमरीन के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इट इज अमेजिंग एंड आई कैन सी कैप्टन दैट you were right to use this agent one day replace wind, water and steam. Question number A. Who said this to whom? Answer. Dr. Aronnax says this to Captain Nemo. Question number B. What is the agent the speaker mentioned? Answer is the agent mentioned is electricity. Question number C. What make the speaker believe that this agent will one day replace wind, water and steam? स्पीकर को ये क्यों लगता है कि ये एजेंट एक दिन मतलब किस वजह से लगा कि स्पीकर को कि ये एजेंट एक दिन विंड, हवा और स्टीम को रिप्लेस कर देगा, उनकी जगह ले लेगा। आंसर. द स्पीकर बिलीव दैट इलेक्ट्रिसिटी विल वन डे रिप्लेस विंड, वाटर, स्टीम ड्यू टू इट्स वर्सेलिटी एंड पोटेंशियल एप्लीकेशन शोकेस बाय कैप्टन नीमोस एंड इनोवेटिव यूज ऑफ नोटिलस। आते हैं थिंक एंड आंसर्स में। क्वेश्चन नंबर 1. साइंस फिक्शंस राइटर्स इन द पास्ट हैव ऑफ्टन accidentally guessed future scientific development. Can you say how Jules Verne does this in this extract? Answer. Jules Verne depiction of Captain Nemo's use of electric to power the Nautilus anticipates future advancement in marine technology and sustainable energy sources, reflecting a visionary understanding of potential of electricity in underwater exploration. Question number 2. Most of modern gadgets such as mobile phone, television, laptop have a huge impact on your lives. Have they made our life easy? Answer is modern gadgets like mobile phone, television, laptop have made our life easier than improving communication, access to information, increasing productivity and convention. However, they also bring distraction, health concerns, social isolation, privacy issue and dependency. Balancing their benefit and drawback is crucial for maximizing their positive impact on our lives. तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।